तो पहला सेंटेंस है हमारा, लंबी कहानी है बाद में बताऊंगी। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पर जो सीखने वाला है ना, यहाँ पर है इट का और दिस का यूज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर इट का और दिस का यूज़ है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है सेंटेंस, लंबी कहानी है बाद में बताऊंगी। इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू लेटर। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट। तो पहला वाला सेंटेंस हम देखते हैं कि लंबी कहानी है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल बताएगा यहाँ पर कि लंबी कहानी है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं, फिर उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर इट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज़, क्योंकि इट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इट सिंगुलर है। और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी। तो लंबी कहानी इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है, तो इट का काम होता है चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कराने का, यानी कि मतलब चीज़ों को रिपीट करने का काम होता है इट का। और यहाँ पर दिस क्यों नहीं आया, तो क्योंकि दिस का काम होता है चीज़ों को डेमोस्ट्रेटिव कराने का। सिंपल, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यानी दिस का काम होता है चीज़ों की तरफ इशारा करने का। डेमोस्ट्रेटिव कराने का मतलब होता है चीज़ों की तरफ इशारा करने का, यानी कि हमारे आसपास कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर उसकी तरफ हम इशारा करते हैं ना। ये जैसे कि आसपास की ये पेन है, दिस पेन, ये घर है, दिस हाउस, ये मेरा भाई है, दिस इज़ माई ब्रो। तो वहाँ पर हमारे आसपास की चीज़ों के लिए हम वहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराने का काम होता है दिस का। और सब इट का काम होता है सब्स्टिट्यूट कराने का, यानी कि हमारी जो यानी कि चीज़ों को रिपीट कराने का काम है। जैसे कि सिंपल मैं आपको उदाहरण दूँ कि ये फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। ठीक है, यहाँ पर सिंपल चीज़ को इंट्रोड्यूस करा दिया, फ़ोन को इंट्रोड्यूस करा दिया दिस ने, तो यानी कि ये मेरा फ़ोन है। अब यहाँ पर दिस का रोल ख़त्म हो गया। अगर हम आगे फ़ोन के बारे में क्वालिटी बताएंगे, आगे हम फ़ोन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम फिर इट का यूज़ करेंगे। जैसा कि ये मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। सिंपल, मैंने इसको ऑनलाइन ख़रीदा, तो आई बॉट इट ऑनलाइन, आई बॉट इट ऑनलाइन। अब यहाँ पर इट आया फिर, तो यहाँ पर इट किसके लिए आया, यहाँ पर आया फ़ोन के लिए इट। ठीक है ना, आई बॉट इट, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा, तो आई बॉट इट ऑनलाइन। तो यहाँ पर इट आया, वो आया फ़ोन के लिए। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। आगे देखते हैं, ये बहुत ऐसा एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत महंगा है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर फिर आया इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर फिर इट आया, तो यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर फिर फ़ोन के लिए इट आया। तो अब ये एप्पल फ़ोन की तरह लगता है, यानी कि ये एप्पल फ़ोन की तरह लगता है। इट लुक्स लाइक एप्पल फ़ोन, है ना, ये एप्पल फ़ोन की तरह लगता है, तो इट लुक लाइक एप्पल फ़ोन। यहाँ पर फिर इट आया, तो वो किसके लिए, यहाँ पर इट आया फिर फ़ोन के लिए। तो इस तरीके से हम इट का यूज़ करें, यानी इट का काम होता है चीज़ों को रिपीट कराने का काम होता है, और दिस का काम होता है हमारे जो आसपास की चीज़ है उसकी तरफ इशारा करने का, यानी इंट्रोड्यूस कराने का काम होता है दिस का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा गया, लंबी कहानी है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। एक कोई कहानी थी जो जिसके बारे में पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके थे, मेंशन कर चुके थे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर उसी कहानी के लिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ, यानी कि ये लंबी कहानी है। पहले इन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रहे थे, तो फिर इसने बताया कि ये लंबी कहानी, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो यहाँ पर इट, इस तरीके से इट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लंबी कहानी, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। अब जैसे कि अब आप कोई सेंटेंस पढ़ते रहोगे ना, तो फिर आपको और एग्जाम्पल आप समझना, तो वहाँ पर भी इस तरीके से यूज़ हुआ होगा, तो आप एकदम समझ जाओगे। और इट के यूज़ हम काफ़ी जगह करते हैं, इट के यूज़ सिंपल सेंटेंस में भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो मैंने बताया, तो आप एक बार इस तरीके से आप देखना, आपकी समझ में और बेहतर तरीके से आ जाएगा। और आगे सेंटेंस आते रहेगा, तो मैं वहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो लंबी कहानी, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। तो अब अगला वाला सेंटेंस देखता बाद में बताऊँगी, तो आई विल टेल यू लेटर। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट का। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर विल, क्योंकि आई के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। और वर्ब है यहाँ पर टेल, तो आई विल टेल यू लेटर। टेल का मतलब होता है बताना। अब आई विल टेल यू लेटर, बाद में बताऊंगी, तो आई विल टेल यू लेटर। अब यहाँ पर अब बाद आया ना, बात के लिए, सॉरी लेटर आया, यहाँ पर लेटर के लिए हम बात का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, तो आई विल कॉल यू लेटर। इस तरीके से हम लेटर का यूज़ करते हैं। तो लंबी कहानी है, बाद में बताऊँगी, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू लेटर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। इस बारे में सोचना भी मत, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इस बारे में सोचना भी मत, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अब ये सेंटेंस है, हम यहाँ पर किसको कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं, कुछ काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पर डू नॉट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इस बारे में सोचना भी मत, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट।
तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम डू नॉट का यूज़ करा, फिर उसके बाद हम क्या करने के लिए मना करें, यहाँ पर सोचने के लिए मना करा। तो यहाँ पर आ गया सोचने के लिए, यहाँ पर आ गया थिंक। तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचना भी। अब इस बारे का मतलब लिए आया यहाँ पर अबाउट इट, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पर भी आया यहाँ पर इवन के लिए। हम भी का यूज़ डू नॉट के जस्ट बाद कर सकते हैं हम, है ना। डू नॉट के जस्ट बाद हम भी का यूज़ करते हैं इस कंडीशन में। अगर यहाँ किसी भी सेंटेंस में भी आया ना, तो वहाँ पर डू नॉट के जस्ट बाद हम इवन का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब आ गया, यहाँ पर थिंक। तो इस बारे में सोचना भी मत, तो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है। अभी जो सेंटेंस सभी सेंटेंस हैं यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आ रहे हैं, कोई ज़्यादा इनमें कुछ सीखने वाला नहीं है। तो तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है, तो योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अभी ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका फॉर्मूला वही मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर योर टॉक्स, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आर, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर माई यानी कि माई अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, तो सब्जेक्ट आगे यहाँ पर योर टॉक्स, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आर, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है, योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, और टॉक्स यानी कि बातें। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे होना, किसी चीज़ के परे होना। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये फ़ोन यानी कि यानी कि ये पैंट या ये जीन्स मेरे बजट से परे है, यानी कि ये जीन्स मेरे बजट से परे है। तो दिस जीन्स इज़ बियॉन्ड माई बजट, है ना, यानी कि मेरे पॉकेट से परे है। दिस जीन्स इज़ बियॉन्ड माई पॉकेट। तो इस तरीके से हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे है, योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम गुस्से में क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग विद एंगर। अब यहाँ पर ये भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आया क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्यों सेंटेंस के बीच में आया क्वेश्चन वर्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया वाई, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आई, और सब्जेक्ट है यहाँ पर यू के साथ हम आर का हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर आर, और और सब्जेक्ट है यहाँ पर यू। तो यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वर्ब है यहाँ पर स्पीक, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो तुम गुस्से में क्यों बोल रहे हो, तो वाई आर यू स्पीकिंग विद एंगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आया विद का यूज़ करते हैं हम, यानी कि विद एंगर, गुस्से से, यानी कि गुस्से से हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ बुखार से, तो विद फीवर, है ना। तो विद का यूज़ हम करते हैं एंगर के लिए, गुस्से से, या सोने से विद स्लीप, या सोचने से विद थिंक। तो इस तरीके से वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं। तो तुम गुस्से में क्यों बोल रहे हो, तो वाई आर यू स्पीकिंग विद एंगर। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं सेंटेंस को। तो वैसे क्या कर रहे थे तुम, बाय द वे व्हाट वर यू सेइंग, क्या कह रहे थे तुम, वैसे क्या कह रहे थे तुम। तो बाय द वे व्हाट वर यू सेइंग। अब यहाँ पर वैसे के लिए यहाँ पर आ गया बाय द वे, ठीक है ना। वैसे के लिए यहाँ पर बाय द वे का यूज़ हुआ। अब यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस जो है ना हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा सेंटेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्या कर रहे थे तुम, व्हाट वर यू सेइंग। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पर, यानी कि शुरू में यहाँ पर आया क्या। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी क्या कह रहे थे तुम, बाय द वे वैसे तुम क्या कह रहे थे। तो क्या कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया। तो फॉर्मूला इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया यहाँ पर व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर वर, और सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, और वर्ब है यहाँ पर से। तो से के साथ हम आईएनजी का यूज़ करें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होता है। तो क्या कह रहे थे तुम, तो व्हाट वेर यू सेइंग। इस तरीके से हम इसको बना देते। तो वैसे के लिए यहाँ पर बाय द वे का यूज़ हुआ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, बाय द वे व्हाट्स योर नेम। इस तरीके से हम वैसे का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर। तो वैसे क्या कह रहे थे तुम, तो बाय द वे व्हाट वेर यू सेइंग। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, दिस इज़ नॉट वे टू टॉक। अब ये भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, यानी कि दिस इज़ नॉट अ वे टू टॉक। तो यहाँ पर दिस का यूज़ है, ये भी पहले जो
यहाँ पर इसने क्या इशारा किया है, दिस यानी कि मैनर के लिए, यानी कि तरीके के लिए यहाँ पर इसने इशारा किया है कि ये तरीका नहीं है बात करने का। अगर ये आगे बताता इसके लिए तरीके के लिए आगे बोलता है, यानी कि जैसे कि बोले कि ये तरीका नहीं है बात करने का, तो अब दिस आया यहाँ पर, अब ये आगे इसके बारे में बोलेगा, यानी कि इसके बारे में अगर ये आगे बोलेगा ये अच्छा तरीका नहीं है, तो इट इज़ नॉट गुड, है ना, इट इज़ नॉट गुड वे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोलेगा इट इज़ नॉट गुड वे, ये बुरा तरीका, इट इज़ बैड वे, है ना, ये बुरा तरीका, इट इज़ बैड वे। तो इस तरीके से हम इट का और दिस का यूज़ करते हैं। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है बात करने का, दिस इज़ नॉट वे टू टॉक। अब सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर, ये के लिए हम सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा दिस, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इज़, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज़, और नहीं वाला सेंटेंस है, यानी कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, सिंपल सेंटेंस यानी कि नहीं वाला। तो फिर इसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, दिस इज़ नॉट वे टू टॉक, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस है ये। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। अब ये भी सेंटेंस है तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर हाउ, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इज़, और सब्जेक्ट है यहाँ पर योर स्टडी, और वर्ब है यहाँ पर गोइंग ऑन, क्योंकि गो ऑन। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। अब गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना किसी चीज़ का, कंटिन्यू रहना, लगातार रहना किसी चीज़ का, जारी रहना। तो वहाँ पर हम गो ऑन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर इसके साथ आईएनजी का यूज़ हो गया है, यानी कि गोइंग ऑन। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं, आई टॉलरेटेड अलॉट बट नॉट एनी मोर। अब यहाँ पर सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट का, तो आई टॉलरेटेड अलॉट, सबसे पहले मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो आई टॉलरेटेड अलॉट। अब इसका फॉर्मूला तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर आई, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड, और वर्ब है यहाँ पर टॉलरेटेड, ठीक है ना, टॉलरेट। अब डिड छुपा टॉलरेट में, तो बन जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई टॉलरेटेड, ठीक है ना, आई टॉलरेटेड। फिर इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, आई टॉलरेटेड, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गया, यानी कि टॉलरेटेड। डिड छुपा टॉलरेट में, तो वो बन गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई टॉलरेटेड, ठीक है ना। अब इसको हम अगर परफेक्ट में बनाने लगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने लगे, तो यहाँ पर हैव का यूज़ करेगा, यानी कि आई हैव टॉलरेटेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड होता है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है ना। तो आई टॉलरेटेड, आई हैव टॉलरेटेड, ठीक है ना, मैंने बहुत बर्दाश्त कर चुकी। प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, तो मैंने बहुत बर्दाश्त करी, तो आई टॉलरेटेड अलॉट का मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। पर अब और नहीं, बट नॉट एनी मोर, बट और एनी मोर, यानी कि पर के लिए यहाँ पर आ गया बट, नॉट एनी मोर और नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब और नहीं। तो एनी मोर, यानी कि और नहीं के लिए हम एनी मोर को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल दूँ कि मैं और नहीं चल सकता, तो आई कांट वॉक एनी मोर, मैं और नहीं चल सकता, तो आई कांट वॉक एनी मोर, या और बात नहीं कर सकता, तो आई कांट, है ना, आई कांट टॉक एनी मोर, या मैं और नहीं पढ़ सकता, तो आई कांट रीड एनी मोर। तो इस तरीके से हम एनी मोर का यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो आई टॉलरेटेड अलॉट, पर अब और नहीं, तो बट नॉट एनी मोर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके मालूम भी कर सकते हो, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले आपसे, और मैं और बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियो बना सकूँ।